जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ लोकशाही चैनल के एडिटर इन चीफ कमलेश सुतार जी है, जिनसे हम जानेंगे कि उनके चैनल पर जो है पाबंदी आयद की है 1 महीने की, और क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पाबंदी आयद की, और उन्होंने जो है सच्चाई की आवाज़ उठाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जिसमें जो है लोगों की भलाई की चीज़ें थी, और कई चीज़ें ऐसी भी बताई है जिसमें पॉलिटिकल लीडरान के खिलाफ भी कुछ मामलात हो गए थे। तो उसके बाद भी पहले 3 दिन की पाबंदी लगाई गई थी, फिर उसके बाद जो है 1 महीने की पाबंदी अचानक लगाना, क्या ये दुरुस्त है और किस तरीके से पूरा मामला है? आप कोर्ट भी गए हैं, क्या है पूरी तफसील बताएं। देखिए, पिछली बार जब हमने एक भारतीय जनता पार्टी के एक आला नेता है किरीट सोमैया, उनके खिलाफ एक खबर दिखाई थी और उसको लेकर एक ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल आपने चैनल पे ऑन एयर डाला। ये हम पे उस वक्त एलिगेशन रखकर हमको 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए बैन कर दिया था। उसके खिलाफ हमने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ही हमें उसमें रिलीफ दे दिया और पाबंदी हमारी हटाई गई थी और वो मामला अभी भी फिलहाल चल रहा है। इंटरिम रिलीफ दिया गया था। इस बार कुछ कागजात को लेकर एक उन्होंने क्वेरी हमको उसको एक सवाल उठाए थे कि आपके कागजात अधूरे हैं, इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। हमने जवाब मांगा था, समय मांगा था और उन्होंने सीधा उस मामले को लेकर पाबंदी लगाई। पार्टनरशिप फर्म है गुजरात समाचार, एक गुजरात का आला न्यूज़पेपर है, अखबार है वहाँ की, और यहाँ का स्वराज ब्रॉडकास्टिंग, दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। और उसको लेकर कुछ डिटेल फर्निश करने को कहे गए थे और उन्होंने कहा कि हमने वक्त मांगा था हालांकि, लेकिन फिर भी 30 दिन की पाबंदी लगाई गई, जिसके खिलाफ अब हमने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके चैनल को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप जो है ऐसे लीडरान के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये सोचने के लिए तो मतलब वजह तो है। ऐसा पिछले 4 साल से फंक्शनल है। 4 साल में कभी ऐसे सवाल नहीं उठे थे या चैनल को कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं गई थी। ये पिछले 4 महीने से, जब से हमने एक वो विशिष्ट खबर दिखाई थी, उसी के बाद में लगातार इस तरह के अगर हम पे कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है, किसी को भी इस बात को लेकर अगर किसी के मन में ये बात आती है कि उसी के बाद, उस खबर के बाद आप पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है, तो उससे इसका जोड़ा जाना कार्रवाई का बिल्कुल वाजिब है। आपको नहीं लगता कि अनडिक्लेयर एक इमरजेंसी का माहौल जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है? महाराष्ट्र स्टेट में भी पहले जो है दूसरे स्टेट में ऐसा हुआ करता था, लेकिन महाराष्ट्र इससे आज़ाद था, लेकिन अब महाराष्ट्र स्टेट में भी मीडिया की आवाज़ को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। महाराष्ट्र में मीडिया फ्रीडम की एक, आपने जैसा कहा कि एक अलग इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में दर्पणकार बालशास्त्री जांभेकर से लेके आचार्य आत्रे तक एक बड़ी लंबी परंपरा रही है और एक फ्री मीडिया का वॉइस महाराष्ट्र में रहा है। हम ये देखिए, अगर वो कहते भी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हमारे कागजात को लेकर कुछ उनको इसमें डाउट था, तो हमको एक चांस देने की ज़रूरत थी। हमने टाइम मांगा भी था, वो दिया जाता। मीडिया 30 दिन के लिए बंद होना, आज की तारीख में किसी भी चैनल को 30 दिन के लिए बंद करना, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है और बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल नुकसान भी चैनल को होता है। 300 का स्टाफ हमारा है, सबके करियर्स है और जर्नलिज्म की आवाज़ भी है। तो इसको 30 दिन तक बंद रखना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है। ये थे कमलेश सुतार, जो बता रहे थे कि जिस तरीके से 30 दिन की पाबंदी लगाई है, ये गैर मुनासिब है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ये मामला कोर्ट में है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द चैनल से पाबंदी हटाकर उसे ऑन एयर करना चाहिए। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।